के बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, हम लोगों के गार्जियन बड़े भाई अनिल कुमार जी आए और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और अभी हेलो और अभी का महासचिव बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हमारे छोटे भाई प्रोफेसर डॉक्टर रंजन पटेल जी, हमारे छोटे भाई जो आपके जिला से, आपके प्रखंड से, रामगढ़ की धरती से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव सतीश कुमार और पिंटू यादव जी, हमारे छोटे भाई जो बक्सर से आए हुए हैं, पार्टी के महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के अभिमन्यु कुशवाहा जी, हम सबों के अभिभावक सम्मी अख्तर साहब, हमारे तेज तरार भाई जो भभुआ के से आए हैं, डॉक्टर माननीय वकील यादव जी, हमारी बहन जो भी आप सबों को जगाने के लिए काफी कुछ बोली और हमेशा हम सबों को झकझोरने का काम करती है, बहुजन समाज को झकझोरने का काम जो करती हैं, श्रीमती मानकी देवी जी, श्रीमती रेखा खरवार जी जो पूर्व के जिला परिषद भी यहाँ रही हैं, हमारे भाई सतेंद्र पटेल जी जो बक्सर जिला के अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, हमारे छोटे भाई सुभाष गौतम जी, हम सबों के हमारे भाई कृपा शंकर पटेल जी जो बक्सर के ब्रह्मपुर से हमारे साथ चल रहे हैं, शिव बहादुर पटेल जी, और यहाँ के जिला प्रभारी चट्टान जैसे बहुजन समाज पार्टी को अपने शरीर जैसा चट्टान इस बहुजन समाज पार्टी को कर रहे सुग्रीव गुप्ता जी, नंदू राम जी जो यहाँ के प्रभारी हैं विधानसभा के, शिव बचन राम जी जो विधानसभा रामगढ़ के अध्यक्ष हैं, अंतिम राठौर जी, मोहन राम जी, सुरेंद्र राम जी, हंसराज भारती जी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, राम अवतार जी जो पूर्व प्रमुख भी रहे हैं दुर्गावती के, शशिकांत यादव जी, जगत नारायण राम जी, नरेंद्र यादव जी, चंदन यादव जी, अरुण खरवार जी, मकसूदन मुखिया, मकसूद मुखिया कोषाध्यक्ष हैं यहाँ के, आनंद दिनकर जी, गोरख राम जी, बेचन राम जी, चंदेश्वर राम जी, जेपी यादव जी, महेंद्र राम जी, रवि सिन्हा जी, राजगीर राम, संतोष चौहान जी जो बक्सर से चल रहे हैं हमारे साथ, चंदन चौहान जी, इंदल राम जी, हैप्पी यादव जी, हरिहर यादव जी, वीरेंद्र यादव जी, राकेश प्रजापति जी, मुन्ना कुशवाहा जी और तमाम हमारे साथ जो मंच पर बैठे हुए हैं और मंच के सामने जो है सबको मेरा जय भीम, जय भीम। अरे तनी रामगढ़ बाबा साहब तक भी आवाज पहुंचे तो कैसे बाबू साहब के गढ़ कहा जाला, कैसे हुई, जय भीम, ये बात होगा। आज हमने की आई बनी जा रामगढ़ में आपन बहुजन समाज पार्टी के संगठन की जोड़ देखे और अगर जोड़ नहीं खे तेरा के बेजोड़ बनावे का कैसे ही बेजोड़ बने। जिलाध्यक्ष साहब कहते रहे बहुत तरह तरह के बात कहनी है, तो हमने के इनका नेतृत्व में कैमूर जिला के बेजोड़ बनावे के बाद बने में बेजोड़ तो हमने के बेजोड़ बनाए के बाद नाम तो है जिलाध्यक्ष महोदय के छोटे लाल राम जी, लेकिन काम करे के बाद पूरा बड़ा वाला काम लगा। तो बड़ा वाला काम करे के बाद हमने के संगठन भी बेजोड़ रही। आज तक अभी बतैली है कि 2009 में भी हमने के एक आदमी से 8,000-9,000 वोट से हमने के ज्यादा रहे और उनका के हरावे के फिर जितावे के काम के लिए वही घरे वो जीत को 2000 वोट से जितल रहा नो आया भी
हमने के रामगढ़ सीट में बहुजन समाज पार्टी के रहे, लेकिन एकरा के चुरावे वाला भी वही लोग एकरा के हमने से छीन लेलस, चाहे हमने के कमजोरी से छीन लेलस और चाहे हमने से चुरा लेलस। चोरे न लोग तो चोर चोरे होला, कभी सामने से ना टकराई, हमेशा चोरी करी। हमारे वोट में ताकत है, ये ताकत किसके बाप ने दिया है? ये ताकत हमारे बाप बाबा साहब ने हमें ताकत दिया है। दूसरे किसी की बात की औकात नहीं थी जो इस ताकत को दे देते। उन्होंने वो ताकत दी है, एक वोट डालने का वो ताकत कि हम झोपड़ी में भी रहेंगे लेकिन तुम महल में भी रहो, तुम्हारा नींद हम हराम कर देंगे, नींद हम हराम कर देंगे उन महलों में रहने वाले लोगों का भी, क्योंकि वो बाबा साहब का वो ताकत है, तुम्हें झकझोरने का काम करेंगे। तो हमें कहना चाहते हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। और पिंटू जी ने कहा कि हमें हराने का काम करना। हम समझौतावादी नहीं हैं, हम गांधीवादी नहीं हैं, हम अम्बेडकरवादी। और अम्बेडकरवाद कभी झुकने के लिए और कभी थप्पड़ खाने के लिए नहीं करता। ये वो नहीं कहता है कि एक गाल में कोई थप्पड़ मार देता है दूसरा गाल भी बढ़ा दो, ये अम्बेडकरवाद नहीं कहता है। अपने अम्बेडकर को पढ़, अम्बेडकरवाद कहता है कि जो जैसा करे टिक फॉर टैग, जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। और अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो चाबी कहाँ पर है? चाबी हमारे घरों में नहीं है, किसी के महल में बंद नहीं है। राजनीतिक सत्ता जब तक तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये हमारे बाबा साहब ने कहा था, ये हमारे मानव साहब ने कहा था। विरोधी से मिलल वाले कार्य भी थे बाबा साहब कि हम मिशन के सिपाही हैं। हम माननीय काशीराम साहब के मिशन के सिपाही और अपनी आदरणीय बहन मायावती जी को क्या बनाना चाहते हैं? इस देश का पीएम बनाना चाहते हैं, इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि उसने एक साधारण सी घटना पर लोकसभा से जलील जब होना पड़ा तो उसने इस्तीफा देने का काम किया था। किसके लिए? हम दलितों के लिए इस्तीफा देने का काम किया था। उस संसद में जाना सबके लिए बहुत कीमती होता है कि हम उस सदन के अंदर चले जाएं। और हमारी आदरणीय बहना ने हमारे लिए सेकंड में सदन छोड़ने का काम किया। उस क्षण का बदला लेना है, हमें वो बदला लेना है कि हमें आदरणीय बहन दिल्ली के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे और हम 3 डिसमिल जमीन के लिए जो तड़प रहे हैं बिहार में, और बगल के उत्तर प्रदेश में जब बहन है 4 बार मुख्यमंत्री रही तो 3-3 एकड़ जमीन देने का काम किया, और हम यहाँ 3 डिसमिल जमीन के लिए तड़प रहे हैं। तो जिस दिन 3 डिसमिल जमीन नहीं 3
टिकट चाहिए तो उसके लिए अपनी आदरणीय बहन को दिल्ली के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाना होगा। हमें बाबा साहब के संतान हैं। अभी बता रहे थे लोग कि कोई और भी चल रहा है कि भीम चर्चा करेंगे, भीम संवाद करेंगे। अरे भीम संवाद करने वाले लोगों, पहले हमारे भीम के बारे में समझ तो लो कि हमारे भीम क्या है। हमारे भीम सामाजिक न्याय के पुरोधा नहीं है। हमारे भीम सामाजिक न्याय के पुरोधा नहीं है। हमारे भीम भारत के संविधान विधाता है और भारत को एक रास्ता दिखाने वाले बाबा हैं। हमारे बाबा के बारे में चर्चा करना इतना आसान नहीं है। और तुम्हारे जैसे चोरों से संभव भी नहीं है कि हमारे भीम की चर्चा कर सको और बाबा के संदेश को तुम आगे बढ़ा सको, बाबा के उस मिशन को तुम आगे बढ़ा सको। कहां क्षमता है तुम्हारा? अभी किसी का एक दिन मैं सुन रहा था कि कहा कि डीएम के मुंह पर थूक दो। कोई कहा कि डीएम के मुंह पर थूक दो और जगह देख करके बोल रहा है वो आदमी। अरे अगर इतना ही हिम्मत थी तो पटना में जाकर बोले होते। एक बैकवर्ड का बेटा, पिछड़ा का बेटा जहां बैठा हुआ है डीएम, उसको कहता है कि उसके चेहरा पर थूक दो। अरे जहां तुम्हारा बाप बैठा हुआ वहां जाके कहो ना, जाके थूक दो उसको। तब देखते हैं ना कि किसको कहता है तो जाके थूको। वहां कहने में डर लगता है और हमारे डीएम के पास आकर कहता है थूक दो। अरे हम लोग चूड़ी नहीं पहने हैं, आप थूको, उसके बाद देखो क्या होता है और कहां थूका जाता है, ये दिखाने की जरूरत है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर भी बात करोगे तो बहुजन समाज पार्टी उससे पीछे नहीं हटेगी। बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन के साथ खड़ी है। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, आंधी और तूफान से डरना नहीं है। उस मिशन को बुलंदी तक पहुंचाना है और अपनी आदरणीय बहना को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाना है। उसके बीच में हम कहीं रुकने वाले नहीं। जब हमने बहना से मिला, हमने कहा कि दिल्ली की कुर्सी आपको संभालनी है। बिहार से दर्जनों सांसद पैदा होंगे जो आपको दिल्ली की रास्ता दिखाएंगे और दिल्ली की तरफ कूच करने का रास्ता बहुजन समाज पार्टी का खोलेंगे। अगर इस लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं, हमने कहा है अपनी बहन जी को, हमने संकल्प लिया है अपनी बहन जी के साथ, क्या हम सभी मिलकर के संकल्प को दोहरा सकते हैं कि हम बहन जी के लिए, बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और जो भी सांसद प्रत्याशी होगा, जो भी बक्सर से लड़ेगा, उसको दिल्ली की कुर्सी के लिए हम भेजेंगे, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्या हम सभी संकल्प लेंगे ना? तो हम सभी इस बात का संकल्प लें। समय कम है, चुनाव आने वाला है और तरह तरह के लोग नौटंकी घूमेंगे। उन नौटंकियों से सावधान रहना है, उन नौटंकीबाजों से सावधान होना है, उन चोरों से सावधान होना है। और इसी रामगढ़ की धरती पर जब बड़ौदा का कांड हुआ था, हमारी बहन जब शशिकला की हत्या हुआ था, आज बहुत लोग शशिकला का नाम भूल गए, लेकिन मैं आज तक उस जहन में जिंदा रखा हूं और जब तक न्याय नहीं दिलाऊंगा तब तक उसको जिंदा रखूंगा। मैं उस नाम को मरने नहीं दूंगा मेरे भाई, मैं उस नाम को नहीं मरने दूंगा। जो भी अपराधी था, जब हमारी सरकार आएगी, जब बहुजन की सरकार आएगी, निश्चित रूप से शशिकला का भूत निकलेगा और उनके दरिंदों को छोड़ेगा नहीं, उनके दरिंदों को उस तक पहुंचाने का काम करेगा और उनको फांसी की सजा होगी निश्चित रूप से दिलाने का काम करेगा, चाहे जो समय हो। लेकिन वो समय दूर नहीं है, वो समय आएगा और शशिकला को न्याय मिलेगा। इसके लिए पीछे नहीं हटेगा आपका भाई, आपका बेटा, आपका भाई अनिल, इसके लिए पीछे नहीं हट सकता। जब बड़ौदा का कांड हुआ था, अभी पिंटू जी ने चर्चा किया कि रामगढ़ जला था। रामगढ़ बहुजन समाज के लोगों ने जलाने का काम नहीं किया, जलाने का काम उन्हीं साहबों ने किया, उन्हीं साहब लोगों ने जलाने का काम किया था और हम बहुजनों को फंसाने का काम किया था। जो हमारे घर में लाठियां और पुलिस रात रात भर घुस करके हमें गिरफ्तार करने का काम करती थी और हमें जेल भेजने का काम करती थी, जो हमारे अभिभावक ने भी समझा रहे थे। इन सबों से सावधान होने की जरूरत है, इन चोर मक्कारों से सावधान होने की जरूरत है और अपनी बहन जी के संदेश को स्पष्ट रूप से सुनने की जरूरत है।
माननीय काशीराम साहब के उस मिशन को देखने की जरूरत है। और हम सभी जो है एकत्रित हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के रामगढ़ विधानसभा के एक सेक्टर से सभी हमारे साथी आए होंगे, सारे सेक्टर से साथी आए होंगे। अब बूथ की कमेटी बन रही होगी। हमारे जिला अध्यक्ष ने छोटे लाल जी ने कहा था कि जिला की कमेटी जो है बूथ स्तर तक हम पहुंचने का काम करेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तेवर के साथ, और हमारे बहन ने जो कहा कि जमा एक हफ्ता भी नहीं रहे, जमा एक हफ्ता भी नहीं रहे और दूसरे के घर में चले गए, तो मैं आपको आश्वस्त जरूर करा देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी नई तेवर के साथ और बहुत ही तेवर के साथ, इतना जरूर मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि बहुजन समाज वो परिवार होगा जहां से कोई छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं करेगा, वो परिवार पैदा होगा। और बहुजन समाज ही फक्र से हम कहेंगे कि हम बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य हैं, एक सिपाही है, और इसमें रहकर हम अपने बहुजन समाज का सेवा करने के प्रण लिए हैं। इससे बाहर कभी जाने का सपना नहीं देख सकते। तो हम कहना चाहते हैं कि जो चले गए से चले गए, लेकिन इस बार इस 100-200 वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। इस 100-200 से चोरों को, बेईमानों को नहीं हराना है। इतनी बड़ी मारपीट होनी चाहिए कि ये चोर और मक्कार वहां पहुंचने का साहस नहीं कर सके। इतनी बड़ी ताकत से अंतर रखिए कि चोर और मक्कार वहां पहुंच नहीं पाए, जहां से फिर रातों रात फिर बदल करने का सोच सके। तो आप इसको आश्वस्त कीजिए। और समय कम है, बहन जी के संदेश को स्पष्ट रूप से गांव में, घरों में पहुंचा दीजिए। मिशन के इस काम को पहुंचा दीजिए और पहुंचा दीजिए कि हम बहुजन के लोग जग गए हैं, और बहुजन के लोग जब जग गए हैं तो अपना दिल्ली का कुर्सी अपना हथियाएंगे और अपनी आदरणीय बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाकर अपने न्याय के लिए, अपने लिए सरकार बनाएंगे। और अपने लिए जब सरकार बनाएंगे तो हम बहुजनों पर अत्याचार बंद होगा। हम बहुजनों को न्याय के लिए दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। हमें 3 डिसमिल जमीन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें घर बैठे वो जमीन मिलेगा। हमारे बेटे को, बेटियों को नौकरी के लिए तड़पना नहीं होगा। हमारी आदरणीय बहना ने वो सपना हमें दिखाया। तो उन सपनों के लिए एक बार बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी के लिए देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने के लिए हम सभी संकल्प लिए हैं। अपने घर और द्वार में, अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में इसकी चर्चा कीजिए और चर्चा करके इतने बाजार को गर्म कीजिए कि कोई दूसरा सामने टिके नहीं। और ये जो मोदी और योगी जो है, इनका खेल खत्म हो और फिर से हमारी बहना का खेल शुरू हो। और जहां से हमें न्याय के लिए ठोकर नहीं, हम न्याय देने वाला रहे, हमारी बहन न्याय देने वाला रहे। ऐसा भारत बनाइए जिसकी सपना बाबा साहब ने देखा था, जिसकी सपना माननीय काशीराम साहब ने देखा था। आप सभी यहाँ बहुत देर से बैठे हुए, हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस यही कहकर कि संगठन पर फोकस कीजिए। और बिना संगठन कोई भी युद्ध नहीं जीती जा सकती है। इस संगठन की ताकत को समझिए। पूरा बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में संगठन पर लगा हुआ है। अभी हम लोग का 27 तारीख को मीटिंग है पटना में, और सदैव वहां जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको उपस्थित होना है, और पूरे बिहार का मीटिंग है। इसलिए हम अपने जिला में भी कहना चाहते हैं, कैमूर में भी कहना चाहते हैं, रामगढ़ में भी ये बात कहना चाहते हैं कि संगठन पर फोकस होइए। संगठन ही हमारा सारा समस्या का समाधान हो सकता है, और बिना संगठन हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं मेरे साथ। तो हम यही कहकर के आप सबों से विदा लेंगे कि अगर बाबा साहब के मिशन को पूरा करना चाहते हैं, माननीय काशीराम साहब के उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम बहुजन के लोग राज करें, हम बहुजन का राज हो, तो एक बार बहन जी के लिए अपनी ताकत को लगाइए। अधूरी ताकत नहीं, अधूरे मन से ताकत नहीं, पूरे मन से ताकत लगाइए। निश्चित रूप से बहन जी हमारी दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगे, और जिस दिन बैठ गए हम सबों का काया कलम होगा, काया पलटेगा, और जब पलटेगा तो सब लोग रोएंगे और हमारा बहुजन समाज गौरवान्वित होगा। बस यही कहकर आप सब देर से हम आए, इसके लिए क्षमा प्रार्थना।
लेकिन अपने संगठन की ताकत को देखकर, अपने कैमूर जिला में रामगढ़ को भी अपना देखकर जरूर इतना उम्मीद है, भरोसा है रामगढ़ पर कि आप अपनी बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, बाबा साहब